इस वीडियो में बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो पीएचपी में नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देर आर 3 मेन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन पीएचपी। पीएचपी में 3 न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और नंबर्स स्ट्रिंग्स। इसके अलावा भी नंबर्स के लिए 2 और डेटा टाइप इस्तेमाल किया जाता है, इन्फिनिटी और नैन। इनका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी हमें जान लेना चाहिए इसे। इसके बाद ये बता रहा है कि वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू देम। आपको ये पता होगा कि जब तक आप किसी वेरिएबल में वैल्यू नहीं असाइन कर देते तब तक उस वेरिएबल के क्रिएशन को नहीं माना जाता। यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए पीएचपी में कोई कमांड नहीं होता है, सीधे पूरा आपको वेरिएबल क्रिएट करना होता है। मतलब उस वेरिएबल में आपको वैल्यू असाइन करनी होती है, तभी माना जाता है कि वेरिएबल क्रिएट हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू देम। जैसे ही आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तभी जो होता है वेरिएबल का न्यूमेरिक टाइप्स क्रिएट हो जाता है, यानी वेरिएबल बन जाता है, उसका न्यूमेरिक टाइप क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पर ए नाम के वेरिएबल में आपने 5 डाला है जो कि इंटीजर है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है इसका न्यूमेरिक टाइप क्रिएट हो गया है। मतलब इससे आप पता कर सकते हैं कि इसमें यानी कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है। तो इंटीजर आपको दिख रहा है तो इंटीजर टाइप का डेटा है। उसी तरीके से फ्लोट टाइप का है, बी में असाइन हो गया है तो आप पता कर सकते हैं कि बी में किस टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का, ठीक है। और इसे पता करने के लिए आप वर्डम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये आप जब आप इसके अंदर वेरिएबल को पास करते हैं डॉलर सिंबल के साथ तो ये बता देता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। इसके बाद है पीएचपी इंटीजर्स। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे 2 है, 256 है, -256 है, -10358 है, 10,358 यानी 10,358। उसी तरीके से 1,79,567। ये सब जो हैं सभी इंटीजर्स हैं। तो पीएचपी में ये सब इंटीजर ही हैं। जैसे नॉर्मल हम लोग बोलते हैं वो इंटीजर हैं, वही यहाँ पर भी इंटीजर ही हैं। एन इंटीजर इज़ ए नंबर विदाउट एनी डेसिमल पार्ट। तो ये नंबर्स इंटीजर हैं क्योंकि इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। एन इंटीजर डेटा इज़ ए नॉन डेसिमल नंबर बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। मतलब कोई भी 32 बिट सिस्टम आप लें तो उसमें इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर आते हैं और इनको मिलाकर जितने नंबर आते हैं वो सभी नॉन डेसिमल जो नंबर हैं वो सभी आपके पीएचपी इंटीजर हैं, मतलब इंटीजर हैं वो। अगर 32 सिस्टम की बात करें, बिट सिस्टम की बात करें, अगर आप 64 बिट सिस्टम की बात करेंगे तो ऐसी थोड़ी सी संख्या मात्रा बढ़ जाएगी और आप जो है और बड़े नंबर को पीएचपी इंटीजर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीएचपी मतलब बहुत बड़े नंबर को, ऐसे बहुत बड़े इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर, ये माइनस और इतना बड़ा नंबर है, इसके और इसके बीच के सारे नंबर्स जो हैं जो कि नॉन डेसिमल नंबर हैं, नॉन डेसिमल नंबर या इंटीजर हैं, उन सभी को पीएचपी रिप्रेजेंट कर सकता है 64 बिट सिस्टम के ज़रिए। और अगर वैल्यू इनसे ज़्यादा है, मतलब इससे बड़ी हो या फिर इससे छोटी हो, इन दोनों लिमिट के बाहर हो वैल्यू, तो उसको आप फ्लोट के रूप में स्टोर करेंगे, ठीक, बिकॉज इट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ एन इंटीजर। इसके बाद ये बता रहा है अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ दैट इवन इफ 4 × 2 × 5 is 10, द रिजल्ट इज स्टोर्ड एज फ्लोट बिकॉज ऑफ द ऑपरेंड्स इज ए फ्लोट। तो ये बता रहा है कि अगर इस टाइप में कोई सिचुएशन हो और उससे आपका इंटीजर टाइप का नंबर दिखाई दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे स्टोर करने के लिए इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसको आपको फ्लोट एज्यूम करना है, क्योंकि इसको बनाने में जो ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड है वो जो कि 2.5 है, वो एक फ्लोट है। फ्लोट से ही ये इंटीजर टाइप का बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे आपको फ्लोट एज्यूम करना है, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा साइज़ की मेमोरी आपको स्टोर करने के लिए चाहिए होगी, फ्लोट को जितना स्टोर करने की ज़रूरत होती है उतना। उसके बाद देयर आर सम रूल्स फॉर इंटीजर्स। जैसे इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, इंटीजर में कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और जो
डेसिमल सिस्टम है जिसका बेस 10 होता है उसको इंटीजर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है जिसका बेस 16 होता है उसको भी आप इंटीजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद ऑक्टल सिस्टम जो होता है जिसका बेस 8 होता है उसको भी आप इंटीजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और कोई बाइनरी नंबर है उसको भी आप इंटीजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसको स्टोर करने के लिए आप इंटीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इंटीजर वाला जो स्टोरेज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। PHP हैज़ द फॉलोइंग प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स फॉर इंटीजर। PHP में कुछ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट होते हैं इंटीजर के लिए, जैसे कि PHP INT मैक्स। ये क्या होता है? द लार्जेस्ट इंटीजर सपोर्टेड। तो लार्जेस्ट इंटीजर जो सपोर्टेड है उसको आप इस प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट से पता कर सकते हैं। उसी तरीके से जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसको सपोर्ट किया जाता है, जो सपोर्ट मिलता है स्मॉलेस्ट इंटीजर का, वो आप इस PHP प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट से पता कर सकते हैं। उसी तरीके से साइज ऑफ एन इंटीजर इन बाइट्स, उसके लिए आप इस कांस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। PHP हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन टू चेक इफ़ द टाइप ऑफ वेरिएबल इज एन इंटीजर। तो PHP में कुछ फंक्शन होते हैं जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इंटीजर है कि नहीं है। तो इसके लिए आप इस INT मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं फंक्शन का, या फिर इस इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस लॉन्ग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन है जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि आपके वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू है कि नहीं। जैसे यहाँ पर है तो x नाम का वेरिएबल है जिसमें आपकी ये वैल्यू है, और यहाँ पर आप इससे चेक कर रहे हैं तो इस INT से आपको क्या मिलेगा? ट्रू या फॉल्स मिलता है, कुछ इस तरीके से है। इस INT से आपको यहाँ पे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ आपको इस INT से आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप का है तो इसलिए आपको यहाँ से ट्रू मिलेगा। फिर ट्रू जो वैल्यू है उसको जब आप इसी में पास होते हुए देख रहे हैं तो ट्रू के लिए वर्ड डंप क्या काम करेगा? उसका वैल्यू और टाइप बताएगा। तो ट्रू क्या होता है? बूल टाइप का होता है, इसलिए उसका टाइप आपको बूल दिख रहा है और वैल्यू अंदर ट्रू दिख रहा है। उसी तरीके से ये इस INT x जो है यहाँ पर इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फॉल्स मिल जाएगा, और उस पर जब इसी फॉल्स को जब आप वर्ड डंप में पास करते हैं तो यहाँ से आपको बूल टाइप और वैल्यू जो है फॉल्स दिखाई देती है। PHP फ्लोट्स, जिस तरीके से PHP इंटीजर था हम लोग यहाँ पे देखा, उसी तरीके से PHP फ्लोट्स होते हैं। इसमें भी रेंज होती है, उसी रेंज के अंदर वाले सारे जो नंबर होते हैं उसको फ्लोट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पर E मतलब होता है E+5 का मतलब होता है कि इस चीज़, ये जो नंबर है इसके मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर 5। उसी तरीके से इसका मतलब होता है इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर -5। तो ये नंबर भी सारे फ्लोट्स हैं क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। तो फ्लोट डेटा टाइप आर कॉमनली स्टोर ए वैल्यू अप टू दिस नंबर। तो इस नंबर तक का जो वैल्यू है, ये नंबर और ये यहाँ पर दिया हुआ है इंटू 10 की पावर 308, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसको स्टोर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लोट को। फ्लोट डेटा टाइप के लिए जितनी मेमोरी स्टोरेज बनती है उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं इतने बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए। इसमें डेसिमल टाइप का नंबर होना चाहिए, और ये कितने डिजिट तक का प्रिसिशन दे सकता है डेसिमल के बाद? 14 डिजिट तक का। उसके बाद PHP हैज़ द फॉलोइंग प्री डिफाइंड कांस्टेंट फॉर फ्लोट्स। तो PHP में फ्लोट्स के लिए कुछ प्री डिफाइंड कांस्टेंट भी होते हैं जो आपको पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि PHP फ्लोट मैक्स है जो कि मैक्सिमम फ्लोट वैल्यू दे सकता है, PHP फ्लोट मिनिमम है, PHP फ्लोट डिग है, और उसके बाद PHP फ्लोट एप्सिलॉन है। तो ये सारे PHP कांस्टेंट प्री डिफाइंड कांस्टेंट है फ्लोट के लिए। उसके बाद है इस जो PHP फ्लोट होते हैं, जो फ्लोट वेरिएबल होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो फ्लोट वैल्यू स्टोर करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि उस वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू है कि नहीं है। तो इसके लिए आप इस फ्लोट इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है PHP इन्फिनिटी, यानी कि नंबर आपका इन्फिनिटी है कि नहीं है। तो अगर आपका नंबर PHP फ्लोट मैक्स जो
प्री डिफाइंड कांस्टेंट वैल्यू देता था आपका मैक्सिमम फ्लोट वैल्यू। अगर उससे भी बड़ा हो जाता है तो वो नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसके लिए आप दो फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो इन्फिनिटी है कि फाइनाइट है, क्या चीज़ है। तो इस फाइनाइट और इस इनफाइनाइट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप वर्डम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डेटा टाइप और वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर इसने एक वेरिएबल लिया है और इसमें ये वैल्यू स्टोर की है जो कि है 1.9 इंटू 10 की पावर 411 और इसे पास कर दिया है वर्डम फंक्शन में इस वेरिएबल को। तो आप देखिए इसके जो वैल्यू है वो क्या आती है। तो x में जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है इसलिए INF लिखा हुआ है और ये फ्लोट टाइप का है इसलिए इसका डेटा टाइप फ्लोट लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये दो फंक्शन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो इसके चेक कर सकते हैं कि वैल्यू फाइनाइट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप इस फाइनाइट में जैसे आपने 2 पास किया तो ये बता देगा कि फाइनाइट है कि नहीं, तो इससे आपको ट्रू मिलेगा। और log 0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है तो इससे तो आपको फॉल्स मिलेगा और इससे भी आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, यही इसका आंसर आना चाहिए। और आंसर इसका डिजिट के रूप में आया है। तो 1 जो होता है वो ट्रू के लिए होता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है यानी कि ये फॉल्स है, 0 है। और ये जो है आपका ये भी ट्रू है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू यानी 1 इफ़ द स्पेसिफाइड वैल्यू इज़ फाइनाइट नंबर। तो फाइनाइट नंबर है, 2 तो फाइनाइट ही है, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, छोटा नंबर है। 2000 भी फाइनाइट है तो ये दोनों जो है ट्रू आ जाएगा इनके लिए यानी कि 1 आ जाएगा। और जो इनफाइनाइट आएगा, जो फाइनाइट नहीं है उसके लिए फॉल्स आएगा, 0 या फिर नथिंग। वहाँ पे 0 नहीं लिखा होगा, नथिंग लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए वो यहाँ पे 0 लिखा हुआ नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, कुछ भी ना आने का मतलब ही 0 मान लीजिए, वही चीज़ होती है। इसके बाद है PHP नैन। नैन का मतलब होता है नॉट ए नंबर। दिस इज़ यूज्ड फॉर इम्पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशन। जहाँ पर इम्पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वहाँ पर आप नैन वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। PHP हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन टू चेक इफ वैल्यू इज़ नॉट ए नंबर। तो नैन वैल्यू है कि नहीं इसके लिए आप इस नैन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर चेक किया गया है। उसके बाद है कि वर्डम फंक्शन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपका जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप और वैल्यू पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू स्टोर की गई है acos 8, तो acos 8 से जो वैल्यू आती है उसी को स्टोर किया गया है x में। फिर उसी के बाद वर्डम फंक्शन में जब इसको हम लोग पास करते थे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है 9। तो जो इम्पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशन है वही वैल्यू देते हैं 9। तो ये जो ऑपरेशन है ये इम्पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसकी वजह से x में 9 स्टोर हुआ और x में 9 आने से ही उसके टाइप को इसने बता दिया कि ये जो है फ्लोट है और फ्लोट में इसका टाइप क्या है, फ्लोट है और ये 9 नंबर है। मतलब नंबर नहीं है क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्पॉसिबल था करना इसलिए उसकी जगह पर उसने 9 लिख दिया। उसके बाद PHP न्यूमेरिकल स्ट्रिंग्स। तो इस न्यूमेरिक फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड वेदर ए वेरिएबल इज न्यूमेरिक। इस न्यूमेरिक फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है ये चेक करने के लिए कि जो वेरिएबल है वो न्यूमेरिक है कि नहीं है, मतलब वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो न्यूमेरिक टाइप की है कि नहीं। दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ़ द वेरिएबल इज ए नंबर और ए न्यूमेरिक स्ट्रिंग, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो है वो न्यूमेरिक है, नंबर है, इंटीजर टाइप का नंबर। ठीक, तो इस न्यूमेरिक से आपको क्या मिल जाएगा, ये जब इस न्यूमेरिक में ये वाला नंबर पास करेंगे, इस वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू पास करेंगे यानी इस वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे तो उस हिसाब से इस न्यूमेरिक से ये 1 देगा क्योंकि ये न्यूमेरिक ही है। 1 मतलब ट्रू देगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ से आपको मिलता है ट्रू। फिर वर्ड डंप में जब ये ट्रू को पास करते हैं तो वर्ड डंप उसका टाइप दिखाता है बूल और वैल्यू दिखाता है ट्रू। उसी तरीके से उसके बाद ये लाइन ब्रेक है, इको किया गया है। और उसके बाद ये स्ट्रिंग वैल्यू है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। तो जब इसको पास करते हैं
यहाँ से भी इसको ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिक जो स्ट्रिंग होती है इसको पहले टेस्ट किया जाता है कि क्या इसका जो स्ट्रिंग टाइप है उसको हटाया जा सकता है। हट जाता है तो यानी कि ये नंबर में कन्वर्ट होने लायक रहता है, तो ये कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें इस टाइप की जो वैल्यू है स्ट्रिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ से स्ट्रिंग को हटाया जाएगा, तो यहाँ से इस न्यूमेरिक से आपका आंसर यहाँ से ट्रू मिल जाता है, क्योंकि ये न्यूमेरिक है। और आपने पढ़ा भी है न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है ये, तो आपको हटाने की ज़रूरत ही नहीं, ये डायरेक्टली जो होती है न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग है लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में है। इसको नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इस न्यूमेरिक से भी आपका ट्रू आता है। और ट्रू आना भी चाहिए, आएगा भी, इसलिए भी आता है क्योंकि आपने शुरू में ही पढ़ रखा है कि जो नंबर होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं मुख्य रूप से। तो तीसरा जो है न्यूमेरिक स्ट्रिंग था, वही ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको ट्रू मिल जाएगा, और यहाँ से भी आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, इसको इसमें ऐड किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ से भी आपको ट्रू मिलेगा, अब बोल तो मिलेगा ही वर्डम से उसका टाइप। और ये जो है ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं, क्योंकि ये प्योरली स्ट्रिंग है, इसमें कोई न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिक से यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि इस न्यूमेरिक में जब आप इसी एक्स वेरिएबल को पास करेंगे तो इसमें तो स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है, जो कि न्यूमेरिक है ही नहीं, प्योरली स्ट्रिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ से आपको फॉल्स मिल जाएगा। ये फॉल्स है, उसका जो बूल फॉल्स का जो टाइप है क्या होता है, बूल होता है, इसलिए बूल है यहाँ पर। तो वर्ड डंप आपको वैल्यू और टाइप देता है, पर्टिकुलर वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू और उसका टाइप। इसके बाद ये बता रहा है कि PHP 7.0 के बाद जितने भी आए उसमें जो हेक्साडेसिमल नंबर है, जिसको आप इंटीजर नंबर के रूप में कंसिडर करते थे, तो वो अगर चेक करना होगा हेक्साडेसिमल, अगर आप चेक करेंगे तो उससे आपको ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स मिलेगा, क्योंकि अब इनको जो है न्यूमेरिक स्ट्रिंग के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे अगर इस फॉर्म में आए तो हेक्साडेसिमल नंबर है ये, तो इसको पहले इंटीजर के रूप में माना जाता था, जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ था, लेकिन अब जो PHP 7.0 है इसके बाद से उसे अब इंटीजर के रूप में नहीं माना जाता। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा था ये चीज़, अब इस चीज़ को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। तो फ्रॉम PHP 7.0 द इस न्यूमेरिक फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स फॉर न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। जैसे ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें न्यूमेरिक भी है और स्ट्रिंग के रूप में भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। तो इस टाइप का जो हेक्साडेसिमल नंबर है, ये अगर आप टेस्ट करेंगे तो इसका जो है आपको ट्रू नहीं मिलेगा बल्कि फॉल्स मिलेगा, क्योंकि अब इसको न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स नहीं माना जाता है। उसके बाद PHP कास्टिंग स्ट्रिंग्स एंड फ्लोट्स टू इंटीजर्स, किस तरीके से आप फ्लोट और स्ट्रिंग्स को कास्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर के रूप में। तो इसके लिए आपके सामने कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि INT हुआ, इंटीजर हुआ, इंटरवल, INTval हुआ, ये फंक्शंस हैं। दे आर ऑफन यूज्ड टू कन्वर्ट अ वैल्यू टू एन इंटीजर। इनका प्रयोग आप वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका x नाम के वेरिएबल में ये डेसिमल नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लिखते हैं, पैरेंथेसिस में INT लिखते हैं, और उसके बाद आप इसको लिखेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इंटीजर के रूप में आएगी, जिसको आप इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद इसको इको करा लेते हैं, तो इससे आपको आउटपुट मिल जाता है। उसके बाद लाइन ब्रेक है। उसके बाद आपकी सेकेंड स्ट्रिंग न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में है और स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो इसे कन्वर्ट किया जा रहा है इंटीजर में, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से कन्वर्ट होगा, जिसे इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा INT कास्ट में, और यहाँ पर इसको प्रिंट करा लिया जाएगा। ये दोनों काम किए जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इनका आउटपुट आपको दिख रहा होगा, इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद ये इसका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद कास्टिंग के बारे में और भी आपको पढ़ना तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं।